एनडीटीवी इंडिया के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मध्य प्रदेश के 12 जिले भारी बारिश के बाद से बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में राज्य के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से राज्य के 450 से अधिक गांव से लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। बारिश की वजह से राज्य की 2 हाई कैपेसिटी ब्रिज गिर चुकी है। ये दोनों ब्रिज सिवनी जिले के वैनगंगा नदी पर बने थे। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश की वजह से सेंट्रल एमपी में नर्मदा, पेंच और वैनगंगा जैसी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में होशंगाबाद, भोपाल, छिंदवाड़ा, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, हरदा, विदिशा और देवास शामिल है। मध्य प्रदेश के सिवनी के सुनवारा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल पानी में बह गया। इस पुल को 1 महीने पहले ही लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन भी अब तक नहीं हुआ। अब पुल टूट जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह पुल वैनगंगा नदी पर बना था। अब इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। लगातार बारिश की वजह से यहां शिवनी नदी तूफान पर है। इस साल पहली बार शिवना नदी तट पर लगे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को जलमग्न करती नजर आ रही है। फिलहाल मंदिर के गर्भगृह तक पानी आ चुका है। शिवना के बढ़ते जलस्तर को देखकर यहां आसपास रहने वाले लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल में भी पानी आ गया है। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। राजधानी के बड़े तालाबा का पानी ओवरफ्लो होने से इस अस्पताल में पानी घुस गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस अस्पताल में कोरोना का इलाज कराया था। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हैं। सीहोर में सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ के बीच फंसे 20 से 25 लोगों को सुरक्षित निकाला। इनमें कई बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी एक खेत में फंसे हुए थे जहां पानी भर गया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आज सुबह से वायुसेना राहत अभियान में लगी है। वायुसेना की ओर से इस काम के लिए 5 हेलीकॉप्टर भेजे गए। राहत के काम में वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की बात करें तो वहां बाढ़ से बढ़ते हालात के बाद अब राहत बचाव का काम सेना देखेगी, उसे बुलाया गया है। यहाँ तवा बांध के गेट खोले जाने के बाद हालात बिगड़े। आसपास के गांवों में पानी घुस गया है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। होशंगाबाद में 164 बाढ़ प्रभावित गांवों को होशंगाबाद में एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव के अभियान में जुटी है। एनडीआरएफ ने कल रात भर चले राहत अभियान में पानी में फंसे 12 लोगों को बचाया और 345 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। संजय नगर इलाके में 370 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नरसिंहपुर और सीहोर में भी एनडीआरएफ की टीम राहत पहुंचाने में जुटी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रदेश में बाढ़ को लेकर उन्होंने पीएम मोदी से बात कर उन्हें हालात की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश में 400 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस साल हुई बरसात ने मध्य प्रदेश में बरसात 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस वजह से 400 से ज्यादा गाँव में बाढ़ आ चुकी है। मध्य प्रदेश के सिवनी में करोड़ों रुपए की इस मेहनत पर पानी फिर गया। लंबे समय से जिस पुल का इंतजार था उसे उद्घाटन से पहले ही वो नदी निगल गई जिसके ऊपर वो बना था।
वैनगंगा नदी पर यह पुल सुनवारा और भीमगढ़ इलाके को जोड़ने के लिए बनाया गया था। उद्घाटन से 1 महीने पहले इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन पहली ही बरसात में बह भी गया। डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस साल की बरसात ने बीते 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। होशंगाबाद में हालात बिगड़ने के बाद सेना को राहत और बचाव के लिए बुलाना पड़ा। नर्मदा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां तवा बांध के गेट खोले जाने के बाद आसपास के निचले गांवों में पानी घुस गया। एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार रविवार की रात पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उधर नरसिंहपुर और सीहोर में भी एनडीआरएफ की टीमें राहत के काम में जुटी हैं। सीहोर में तो वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इनमें कई बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। उधर छिंदवाड़ा में भी रविवार को भारतीय वायुसेना के 5 Mi-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत और बचाव का अभियान चलाया गया। हालात का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने राज्य के प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी फोन पर बात कर उन्हें हालात की जानकारी दी। राहत की बात फिलहाल ये है कि अभी बारिश का पानी थमा है। बांध से भी जैसा मैंने बताया तवा से डिस्चार्ज कम किया है, इसलिए धीरे धीरे पानी अभी नीचे आ रहा है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बारिश फिर हो सकती है। कोशिश भरसक यही है कि इस तबाही से हम लोगों को निकालें, पहले पानी उतरे, लोग डूब ना पाए, बचें, राहत शिविरों में व्यवस्था ठीक करें कोरोना को ध्यान में रखते हुए, और बाद में फिर व्यवस्थापन के काम को हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। फसलें भी व्यापक पैमाने पर खराब हुई हैं, तो उसमें भी किसानों को राहत देने के काम का प्रारंभ किया जाए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद 251 बड़े बांधों में से 120 बांधों में पानी पूरा भर चुका है और कई जगह बांध के गेट खोलने पड़ रहे हैं। इससे निचले इलाकों में हालात और खराब हो रहे हैं। राजीव रंजन के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के कई जिलों में लोग बाढ़ और बारिश की वजह से उनके हालात काफी खराब हैं और परेशान हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं बोताड़ जिले की, जहां बाढ़ का पानी किस तरह शहरी इलाकों में घुस गया। यहां पुल डूब गए और पानी की लहरें लोगों को डरा रही हैं। बोताड़ में काफी लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों को चले गए। ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी क्षेत्र में भी लोग सरकारी मदद की आस में हैं। गुजरात के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं। नदियां पानी से लबालब हैं। बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस गया है। अच्छे खासे रिहायशी इलाकों में सड़कें और मकान पानी में डूबे। उत्तराखंड के नैनीताल में कालाढूंगी के पास बाढ़ के पानी में एक कार बह गई। पानी इतना ज्यादा था कि कार चालक अनुमान नहीं लगा सका। पानी का बहाव कार समेत ड्राइवर को बहा ले गया। काफी दूर जाने के बाद कार चालक ने उससे उतरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। राजस्थान के जालौन में लगातार 4 घंटे जमकर बाढ़ पानी बरसने से जिले भर की नदियों और नालों में उफान आ गया और जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। इसके अलावा जिले के ऐतिहासिक तीर्थस्थल सुंधा माता और राजस्थान के कई जिलों में भी लगातार बारिश की वजह से लोगों के जीवन को प्रभावित किया गया। सुंधा माता से गुजरात की तरफ जा रहे एक कार चालक ने लापरवाही से तेज बह रही नदी में कार निकालने की कोशिश की, जिससे उसकी कार बहने लगी। खबर मिलने पर जसवंतपुरा प्रशासन और पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और कार के सवार 3 लोगों को बचा लिया। उड़ीसा के कटक में महानदी उफान पर है। महानदी पर हीराकुंड डैम के
64 में से 44 गेट खोलने के बाद ये स्थिति बनी है। ये डैम संबलपुर में है, जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। गेट खोले जाने के बाद बांध के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। और अब एक खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक फार्मासिस्ट को जांच अधिकारी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे आतंकवाद के आरोप में फंसा दिया। यह फार्मासिस्ट 8 महीने बाद जेल से जमानत से बाहर आए। जज ने अपने आदेश में पुलिस को फटकार लगाई। फार्मासिस्ट जहूर अहमद 8 महीने बाद आखिरकार जेल से बाहर आए। आतंक से जुड़े आरोप लगाते हुए उन्हें आतंकवाद निरोधक कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जम्मू की एक कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और गलत तरीके से उन्हें फंसाने के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई। स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी गवाह ने जहूर अहमद पर लगाए गए आरोपों को सही नहीं बताया। जज ने कहा कि जांच अधिकारी को जहूर अहमद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उसने सबूत के तौर पर एक गवाह अख्तर हुसैन के बयान की फोटोस्टेट कॉपी पेश कर दी। अख्तर हुसैन ने 2019 में किसी और मामले में वो बयान दिया था। फर्जी तरीके से पेश किए गए उस बयान की कॉपी के आधार पर जांच अधिकारी ने आवेदक को गलत तरीके से फंसा दिया। एक महत्वपूर्ण आदेश स्पेशल जज ने दिया है, जिसमें जहूर को जमानत दे दी गई है। रिकॉर्ड को खंगालने के बाद कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। किश्तवाड़ से 14 घंटे में वाधवान इलाके के रानी गांव पहुंचा जा सकता है। इस गांव में अहमद अकेले फार्मासिस्ट थे। पुलिस का दावा है कि उन्हें सिर्फ तकनीकी आधार पर जमानत मिली है। उसे तकनीकी आधार पर जमानत मिली है। हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं और हमने उन दस्तावेजों की फोटोकॉपी सबूत के तौर पर पेश की। इसी तकनीकी आधार पर जज ने जमानत दी है। हम इस मामले को फिर अदालत में ले जाएंगे। बेल ऑर्डर में जज ने कुछ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। किस तरह पुलिस ने एक बेगुनाह फार्मासिस्ट को आतंकी के तौर पर पेश करने की कोशिश की और उससे 8 महीने जेल में गुजारने पड़े। लेकिन यह पहला वाक़ा नहीं है कि जब बेकसूरों को इस तरह फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है और UAPA एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ अगर पीड़ित लोग, उनके परिवार मुसीबत झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक कभी भी जांच अफसरों को जवाबदेह नहीं बनाया गया है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।